हे गाइस, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, ये दोनों टीम का हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। आखिर कौन सी टीम यहाँ पे सबसे मजबूत दिख रही है ऑन द पेपर। इन 4 पॉइंट से इन दोनों टीम का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है यहाँ पे हेड टू हेड, दूसरा पॉइंट यहाँ पे टाटिंग 7, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रेडर्स और चौथा पॉइंट है यहाँ पे डिफेंडर्स। इन 4 पॉइंट से इन दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स, इन दोनों के बीच यहाँ पे टोटल 11 बार मुकाबले हुए, जिसमें से बेंगलुरु बुल्स ने 5 बार जीते, तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स ने भी 5 बार जीते हैं। और यहाँ पे एक मुकाबला यहाँ पे टाई पे खत्म हुआ है। जो हेड टू हेड का पॉइंट है, यहाँ पे दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जाता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में यहाँ पे दोनों टीमें यहाँ पे बराबरी पे दिख रही है। इसके वजह से जो हेड टू हेड का पॉइंट है यहाँ पे जाता है दोनों टीमों को। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटिंग 7 के ऊपर। यहाँ पे पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की टाटिंग 7 के ऊपर। यहाँ पे मेन रेडर के तौर पर हमें देखने को मिलने वाले भरत हुडा, उनका साथ देने यहाँ पे रहने वाले विकास खंडोला, और थर्ड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं नीरज नरवाल। अब बात करते हैं यहाँ पे कवर्स के ऊपर। यहाँ पे लेफ्ट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं विशाल लाथेर, और राइट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सुब्रमण्यम। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं अमन, और राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सौरभ नांदल। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात जायंट्स की टाटिंग 7 के ऊपर। यहाँ पे लीड रेडर के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं प्रतीक दहिया, उनका साथ देने यहाँ पे रहने वाले हैं राकेश, और थर्ड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं रोहित गुलिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कवर्स के ऊपर। यहाँ पे लेफ्ट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं अरकम शेख, और राइट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सौरव गुलिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं फजल अत्राचली, और राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सोमवीर गुलिया। जो टाटिंग 7 का पॉइंट है यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को, क्योंकि यहाँ पे गुजरात जायंट्स की जो टाटिंग 7 है यहाँ पे बेहतरीन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे रेडर्स भी बेहतरीन दिख रही है, और यहाँ पे डिफेंडर्स भी बेहतरीन है, और इनके पास यहाँ पे बहुत ही अनुभवी डिफेंडर्स फजल अत्राचली भी आ चुके हैं। इसके वजह से जो टाटिंग 7 का पॉइंट है यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडर्स कंपैरिजन के ऊपर। तो पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स के ऊपर। यहाँ पे भरत हुडा ने पिछले सीजन 23 मुकाबलों में 279 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 16 सुपर 10 लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 12.1 का एवरेज निकल के आता है भरत हुडा का। अब बात करते हैं विकास खंडोला के। तो यहाँ पे विकास खंडोला ने पिछले सीजन 24 मैचों में 135 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 4 सुपर 10 लगाई। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 5.6 का एवरेज निकल के आता है विकास खंडोला का। अब बात करते हैं यहाँ पे नीरज की। तो नीरज ने पिछले सीजन 24 मुकाबलों में 92 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 2 सुपर 10 लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 3.1 का एवरेज निकल के आता है नीरज नरवाल का। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात जायंट्स के ऊपर। यहाँ पे प्रतीक दहिया ने पिछले सीजन 19 मुकाबलों में 178 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 11 सुपर 10 लगाए है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 9.3 का एवरेज निकल के आता है प्रतीक दहिया का। अब बात करते हैं यहाँ पे राकेश की। तो यहाँ पे राकेश ने पिछले सीजन 17 मुकाबलों में 131 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 7 सुपर 10 लगाई। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7.7 का एवरेज निकल के आता है राकेश का। अब बात करते हैं यहाँ पे रोहित गुलिया की। तो रोहित गुलिया ने पिछले सीजन पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते हुए 19 मुकाबलों में 148 रेट पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 7 सुपर 10 लगाई। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7.7 का एवरेज निकल के आता है रोहित गुलिया का। जो रेडर्स का पॉइंट है यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को, क्योंकि यहाँ पे गुजरात जायंट्स के जो रेडर है मुझको यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स के रेडर बेहतरीन है, भरत हुडा बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड रेडर और सेकंड रेडर बेहतरीन नहीं दिख रहा है बेंगलुरु बुल्स का। और यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास थर्ड रेडर और सेकंड रेडर के तौर पे यहाँ पे राकेश नार और रोहित गुलिया जैसे रेडर है। इसके वजह से जो रेडर्स का पॉइंट है यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स कंपैरिजन के ऊपर। तो पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम ने पिछले सीजन 4 मुकाबलों में 12 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 1 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 3 का एवरेज निकल के आता है सुब्रमण्यम का। अब बात करते हैं विशाल लाथेर की। तो विशाल लाथेर ने पिछले सीजन दबंग दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 22 मुकाबलों में 58 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.6 का एवरेज निकल के आता है विशाल लाथेर का। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो सौरभ नांदल ने पिछले सीजन 24 मुकाबलों में 72 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाई। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 3 का एवरेज निकल के आता है सौरभ नांदल का। अब बात करते हैं अमन की। तो यहाँ पे अमन ने पिछले सीजन 24 मुकाबलों में 16
टैकल पॉइंट्स लिए है और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.5 का एवरेज निकल के आता है अमन का। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात जायंट्स के डिफेंडर्स के ऊपर। यहाँ पे सौरभ गुलिया ने पिछले सीजन 16 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.1 का एवरेज निकल के आता है सौरभ गुलिया का। अब बात करते हैं यहाँ पे अरकम शेख की। तो यहाँ पे अरकम शेख ने पिछले सीजन 22 मुकाबलों में 37 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 1 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.6 का एवरेज निकल के आता है अरकम शेख का। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। यहाँ पे सोमवीर ने पिछले सीजन 18 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 1 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.9 का एवरेज निकल के आता है सोमवीर गुलिया का। अब बात करते हैं यहाँ पे फजल आत्राचली की। तो यहाँ पे फजल आत्राचली ने पिछले सीजन पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलते हुए 21 मुकाबलों में 56 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.6 का एवरेज निकल के आता है फजल आत्राचली का। जो डिफेंस का पॉइंट है यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के पास यहाँ पे बेहतरीन कॉर्नर्स भी है और बेहतरीन कवर्स भी है, लेकिन यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास यहाँ पे राइट कॉर्नर खराब है और यहाँ पे दोनों कवर्स भी खराब है। इसके वजह से जो डिफेंस का पॉइंट है यहाँ पे जाता है बेंगलुरु बुल्स को। बेंगलुरु बुल्स के पास यहाँ पे सौरभ नांदल, अमन जैसे कॉर्नर्स है और यहाँ पे कवर्स के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे सुब्रमण्यम, विशाल लाथर जैसे कवर है। लेकिन यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास यहाँ पे सौरभ गुलिया और अरकम शेख पिछले सीजन बिल्कुल भी चल नहीं पाए थे। इसके वजह से जो डिफेंस का पॉइंट है यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल स्कोर की। तो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के टोटल 2 पॉइंट है और यहाँ पे गुजरात जायंट्स के 3 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास जो रेडर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है और यहाँ पे जो डिफेंस है वो यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है गुजरात जायंट्स का। लेकिन यहाँ पे जो इस कंपैरिजन का विजेता रहा है वो यहाँ पे गुजरात जायंट्स, क्योंकि इनके पास यहाँ पे बेहतरीन कैप्टन फजल आत्राचली इन्होंने ऑक्शन से खरीदा है। इसके वजह जो गुजरात जायंट्स के पास अनुभव की कमी थी वो यहाँ पे भर चुकी। इसके वजह जो गुजरात जायंट्स की टीम है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है। अगर इन दोनों के बीच यहाँ पे मुकाबला होता है तो यहाँ पे कौन सी टीम जीत सकती है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में।